हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला। काम नहीं हो गया। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। हरियाणा में आने वाले 8 दिनों के अंदर बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक पिछली सरकार में हुई भर्तियां बहुत कम हैं। सीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया को सरल करते हुए सीईटी का प्रावधान लागू किया है और सरकार ने सीईटी का प्रावधान सिर्फ इसलिए लागू किया ताकि इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करके मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं का चयन हो सके। भर्तियां जैसे ऑन एवरेज तो मैं आज भी क्लेम करता हूं कि जो पिछले साल में 10 साल में जो भर्तियां ऑन एवरेज थी, उस एवरेज से आज हम 9.5 साल में भी उससे ऊपर है। चाहे वो ग्रुप ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। काम नहीं हो गया। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी। इसी प्रकार ग्रुप सी की भी कुछ पोस्टों को मिला करके उनकी शर्तें सरल कर दी। हमने ग्रुप डी में ये कहा कि हर साल के बाद आप ट्रांसफर करा के डिपार्टमेंट बदलना चाहें डिपार्टमेंट बदल लें, स्थान बदलना चाहें स्थान बदल लें, क्योंकि ग्रुप डी सबसे छोटी कैटेगरी का एक कर्मचारी हमारा है। अब उसको सुविधाजनक स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डिपार्टमेंट उसको मिलता तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी हमने पिछला जो 18,000 भर्तियां हुई थी, उस समय की भर्तियों का पहला जो हमने ट्रांसफर ड्राइव चलाया, 2600 लोग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बदले। क्योंकि जब एक कॉमन भर्ती होती है उस समय तो वो ले लेता है, जहां उसको मिलती है वहीं ले लेता है। बाद में कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे एनिमल अटेंडेंट, इन्होंने भर्ती ऑप्शन भर दी कि हम तो हिसार में लुआस के अंदर जाके, लुआस नहीं जीएलएफ में एनिमल अटेंडेंट जाएंगे। उनको लगा कि एनिमल अटेंडेंट तो डॉक्टर का जैसे अटेंडेंट होता है वैसा होगा। वहां जाकर के उनको लगाया कि भी जो गौएं हैं भैंसे हैं इनकी सेवा करो, और सेवा करते हुए गोबर भी उठाओ, साफ भी करो। अब एनिमल अटेंडेंट तो अटेंडेंट है। अब वो हाथ खड़े करके जी नहीं है इस काम के लिए तुम आए नहीं। हमने कहा नहीं आया तो जब तक हो जब हम भर्ती इसके ट्रांसफर आपको ऑप्शन देंगे, यहां से कहीं और चले जाना, नए आएंगे जो आएंगे। अब आगे से उनको पता लग जाएगा भी एनिमल अटेंडेंट ये होता है, तो उनकी भी प्राथमिकताएं हो जाती हैं। अब इसको मैं अदरवाइज ना लेना। एक हमारा नौजवान ग्रुप डी में केशधारी, और वहां किसी एक डिपार्टमेंट नाई की जरूरत थी। अब वो ऑप्शन में उसकी नाई की आ गई भर्ती। अब ज्वाइन तो उसने किया, ज्वाइन करने के बाद हमको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो हमने उठा करके उसको दूसरी जो भर्ती वो करानी पड़ी। तो ऐसे कई विषयों की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने उस ग्रुप डी की भर्ती में एक साथ करने का हेतु यही है कि इसके इंटरव्यू खत्म कर दो, डी के भी सी के भी, और ये अपने एग्जाम दे करके और एक साथ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। उस टेस्ट में सेकंड एग्जाम के लिए 4 गुना लेकर के, और 4 गुना में 25% लोग आने हैं, और स्वाभाविक है कि जब 4 गुना लेंगे तो उसमें जो 25% बेस्ट अवेलेबल होंगे अगले एग्जाम में वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने डिमांड की 4 गुना कम है जी, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। भाई 25% लेने हैं, 100 में से 25 या 125 में से 25, लास्ट 100 से 125 में से कोई आएगा, संभावना तो कम है, फिर भी डिमांड एक आई हुई है। नेक्स्ट टाइम जो विचार करना होगा उसको करेंगे। इसलिए भर्तियों के अंदर हम ना पीछे हैं, ना कभी पहले थे, ना अब हैं, और नई भर्तियां हमारी मेरिट के हिसाब से चल रही हैं, मेरिट के हिसाब से चलेंगी। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की बेरोजगारी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 सालों में हरियाणा के निजी क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है।
जिसके चलते उद्योगों में भी वृद्धि हो रही है और युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इतना ही नहीं, सीएम खट्टर ने इस दौरान भी CMIE के आंकड़ों पर फिर से सवाल खड़े किए और कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी अब बड़ी समस्या नहीं रही और अब तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति GST कलेक्शन में प्रदेश पहले नंबर पर आ चुका है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।